सीआर वाले हो तो विंटर आ गई है और समर चली गई है। तो आज रिव्यू करने वाले हैं मेरी बाइक का, जो कि पल्सर 220F और उसका मॉडल है 2014। नमस्कार, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, हफ्ता भर हो गया। तो मन तो बहुत करता था बातचीत करने का, लेकिन कहीं जा नहीं पा रहे थे और बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह भी चल रहे थे, काफ़ी बिजी शेड्यूल था। तो अब मैं सोच रहा हूँ एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने की। तो सीरीज़ क्या है, मतलब जो प्री ऑन बाइक्स होती हैं या फिर बाइक रिव्यू होता है। क्या प्यारा सनसेट है यार, बहुत सुंदर लग रहा है सामने से एकदम। जय हो सूर्यदेव। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ तो एक नई जो सीरीज़ है बाइक रिव्यू करने की, वो स्टार्ट करने की सोच रहा था। तो मुझे लगा कि सबसे पहले अपने से क्यों ना की जाए। तो ये मेरी बाइक, मेरी प्यारी बाइक, मेरी पहली बाइक है, दिल के बहुत करीब है और इसकी अभी मैंने कल सर्विसिंग करवाई है। तो सोच रहा था क्यों ना इसी का रिव्यू करूं। सबसे पहले इसी का स्टार्ट करता हूं रिव्यू करना। तो अभी चलते हैं कोई एक लोकेशन पे अच्छी सी, और वहाँ पे चल के पहले आप बाइक का ओवरव्यू दिखाएंगे, कैसी क्या बाइक दिखने में है, क्या कंडीशन है और ये कितनी क्या पुरानी है, सब बातें करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं, फिर आपको वहाँ पे मिलते हैं। ओके, निकल तो लिए यहाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बाइक रिव्यू कहाँ पे करें। लोकेशन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये लगा हुआ यहाँ मेला देख लो भैया, ग्रेटर नोएडा का मेला, जो कि हमेशा ही लगा रहता है। और कभी भी आप जाओगे मेला वाला कहेंगे बस हटने वाला, फिर डेट बढ़ जाती है इसकी। तो और ये रहा अल्फ़ा 2। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे जाऊँ, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ बाइक एक दिखा सकें। तो चलो देखते हैं, कुछ जगह मिलती कहीं पे तो वहाँ चलते हैं। सीआर वाले हो तो विंटर आ गई है और समर चली गई है। तो आज रिव्यू करने वाले हैं मेरी बाइक का, जो कि पल्सर 220F और उसका मॉडल है 2014। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं, है बाइक। और इसका सबसे पहले जो रिव्यू है वो मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो ये 2014 मॉडल है और लगभग 10 साल होने वाले हैं, 2024 आने वाला है। तो अगर 10 साल के अंदर देखो तो बहुत ज़्यादा बाइक में चेंज नहीं हुआ है और इसकी डिज़ाइन आज भी उतनी ही रिफ्रेशिंग लगती है। इनफैक्ट अभी भी इस मॉडल का फिर से लॉन्च कर दिया बजाज में, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड थी इस मतलब लुक की। तो ये लुक बहुत ही अच्छा है, जो इतने टाइम से चला आ रहा है और कभी भी एज नहीं कर रहा है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और लुक्स में आप डिज़ाइन देख सकते हो उसकी। एक तो ये यहाँ से जो है वो एयर फ्लो के लिए दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिलता है एकदम यहाँ से। और फिर ये इनटेक के लिए भी जाबली दे रखी है। बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये थोड़ी ढीली हो जाती है तो बचती है, तो उसको डक्टेस में चिपका देंगे, क्योंकि काफ़ी पुरानी बाइक हो गई है। उसके बाद ये जो फिन्स टाइप की हैं वो आपको यहाँ भी मिल जाती हैं। उसके बाद प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प्स हैं वो काफ़ी अच्छी मतलब लाइट थ्रो करता है रात के टाइम में, क्योंकि प्रोजेक्टर हेडलैम्प का काम ही यही होता है कि जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लाइट का। उसके बाद डिज़ाइन एलिमेंट अगर आप देखो तो यहाँ पे जो इसके मिरर्स लगा रखे हैं वो थोड़े से मेरे को कम अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो व्यू आता है ना वो पीछे लग अच्छे से आ नहीं पाता है। और डिज़ाइन एलिमेंट में इन्होंने पीछे उस टाइम किसी भी बाइक में आता नहीं था, जो ये दिया था उन्होंने स्पोर्टी बनाने के लिए, जो ग्रैब हैंडल्स हैं, तो वो थोड़े से कह सकते हो किसी के लिए अच्छी बात है, बेकार बात भी है। एक स्पोर्टी लुक तो देता है, लेकिन पीछे वाले बैठने के लिए पकड़ने कुछ होता नहीं है। और इनफैक्ट अगर हमको सामान भी बांधना होता है तो भी दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा सा मिसमैच ओपिनियन है, आप अपने साथ देख सकते हो। और बाकी जो टैंक का डिज़ाइन है वो तो सेम ही है, जो पल्सर का चला आ रहा है बहुत टाइम से। तो टैंक में तो सेम ही, कोई ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। तो और दूसरी बात क्या होती है, जो ये सेमी फेयर्ड होती है ना बाइक, मतलब जिसमें कि आधी फेयरिंग होती है और आधा इंजन खुला हुआ होता है, उसका एक बेनिफिट होता है। मान लो इंजन में कुछ हो गया आपके कल को, तो आप आराम से इंजन को मतलब बिना फेयरिंग को खोले उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, मान लो कुछ स्पार्क प्लग का इशू है या कोई भी इशू है, तो आप आराम से उसको ईजिली हैंडल कर सकते हो। कोई भी मैकेनिक पे काम कर सकता है उस पर। तो टाइम कम बचता है और खर्चा भी कम बचता है, क्योंकि जो पूरी फेयर्ड बाइक्स होती हैं उनकी सर्विसिंग बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो उसका एक फ़ायदा है बहुत अच्छा। और साइलेंसर है, तो ये साइलेंसर भी काफ़ी अच्छा था, बट ये इसका कलर थोड़ा उड़ गया था, इसलिए मैंने पेंट कर दिया। तो फिर से दोबारा पेंट मांग रहा है, बट अदरवाइज़ ये सही है। तो डिज़ाइन एलिमेंट तो उसके हो गए हैं, आप देख सकते हो। अब उसके बाद अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो अब ब्रेक्स की बात करते हैं। तो हमको इसमें बाइब्री के ब्रेक्स मिलते हैं, जो कि आगे का 260 mm का होता है, और जो पीछे के ब्रेक्स हमको वो भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि हैं 230 के। तो दोनों ही ब्रेक सही हैं, बट इसमें हमको ABS नहीं मिलता है, तो जिसके मतलब एक ड्रॉबैक कह सकते हो कि उस टाइम आता भी नहीं था। बट ब्रेक्स इससे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जो बाइट देता है ब्रेक, काफ़ी अच्छी बाइट है ब्रेक की। और उसके और इसमें हमको शॉकर मिल जाते हैं, जिसमें एडजस्टमेंट भी है, अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब जब आप जा रहे हो तो आप मतलब स्टिफनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो शॉकर की, तो उसके लिए भी दे रखे हैं इसमें, काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो। और ये तो उसकी होगी शॉकर की बात, टायर की बात। अब आ जाते हैं इंजन पे। तो उसका जो इंजन है वो 220 cc का है, जो कि हमको देता है 22 PS की पावर, और जो कि काफ़ी सफिशिएंट पावर होती है। और इसका इंजन बहुत मतलब
ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि अभी तक मैं लंबी लंबी ट्रिप्स पे गया हूँ तो कभी भी इसने धोखा नहीं दिया है। तो काफ़ी अच्छा इंजन लगता है मेरे को इसका। और अब आते हैं इसका सबसे प्यारा जो मुझे लगता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक प्लेन है और ज़्यादा कुछ तीम जाम नहीं है इसके अंदर। तो ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें बटन्स देख सकते हो आप। तो इसमें किल स्विच की बटन मिल जाती है, हमको लाइट ऑन ऑफ करने की बटन मिल जाती है, और फिर स्टार्ट करने की बटन मिल जाती है वाली। और उसके बाद फिर हमको यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है, इंडिकेटर मिल जाता है, एंड देन हमको ये पास की बटन मिल जाती है और लो बिन हाई बिन की बटन भी मिल जाती है। और ये मैंने एक्स्ट्रा बटन लगवा रखी है हैज़ार्ड के लिए, क्योंकि हैज़ार्ड इस टाइम आता नहीं था, तो अगर आप ट्रिप पे जाते हो तो हैज़ार्ड ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो है वो हमको देखने को मिलता है, ये प्लेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो इसमें बस आपको एक ट्रिप 1 मिलती है, ट्रिप 2 मिलती है, एक्स्ट्रा फीचर यही है। बाकी इसमें नॉर्मल फ्यूल इंडिकेटर है, स्पीड इंडिकेटर है और आरपीएम मीटर है। तो यहाँ पे कवर हो जाता है इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी इसमें ये न्यूट्रल शो करता है यहाँ पे, और इंडिकेटर शो करता है, और ये आपका हाई बीम शो करता है, और ये साइड स्टैंड शो करता है। तो साइड स्टैंड भी फीचर जो है वो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। तो ये तो फीचर हो गए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। अब बात करते हैं इसकी फ्यूल कैपेसिटी के बारे में। तो इसके अंदर 15 लीटर का टैंक आता है, और जो कि आपको माइलेज देता है सिटी में अराउंड आप 38 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हाईवे पे अगर आप सही स्पीड पे चलो तो 45 तक का माइलेज दे सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये तो कुछ ओवरव्यू था। बाकी की जो बातें हैं इसकी वो मैं बाइक पे चलते चलते आपको बताता हूँ कि कैसा फील करते हैं बाइक चलाते टाइम। तो फिर चलो फिर बाइक चलते हैं। तो चलो बात करना स्टार्ट करते हैं जो बाकी की बातें रह गई थी। तो पहले तो उसकी राइड क्वालिटी देखते हैं। तो राइड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। जो इसका इनिशियल पिकअप है वो देख सकते हो, एकदम मस्त उठती है यार, कोई दिक्कत नहीं होती मतलब इसकी राइड, मतलब क्या कहते हैं पिकअप में। और उसके बाद इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है आपको, जो कि काफ़ी सही रहता है। आप आराम से इससे 80-90 पे क्रूज़ कर पाते हो। उसके बाद अभी थोड़ी सी खुली रोड मिलती है, तो एक बार आपको इसकी स्पीड चेक कराते हैं कि कितनी तक जाती है आराम से। और जो नॉर्मल्स में क्रूजिंग स्पीड है वो 80 to 90 रहती है, तो जिसमें आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो। और बाकी इस बाइक पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है यार कि आराम से लेके चले जाते हैं हम लंबी लंबी ट्रिप पे, तो कभी भी बोर फील नहीं होती, क्योंकि स्पीड भी अच्छी खासी है। उसके बाद माइलेज भी अच्छा देती है, तो पॉकेट फ्रेंडली भी पड़ जाती है। तो सब गुण संपन्न बाइक है ये। बाकी मज़ा बहुत आता है यार शाम के टाइम चलाने में बाइक को। आगे का टायर थोड़ा सा घिसा हुआ है इसका, इसलिए थोड़ी ग्रिप नहीं बन पाती है, अदरवाइज़ बहुत ही सही है ये। कट्स मारने में, कुछ भी करने में बहुत ही हैंडी फील होती है। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि बाहर भाग रही है, कुछ हो रहा है। और ब्रेक की बात करते हैं तो ब्रेक बाइट जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, बट ओके है, मतलब रुक जाएगी, आपको थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी तो आपको पता होगा कि हाँ आपकी बाइक कहाँ रुकने वाली है। तो उस टाइप का कुछ माहौल रहता है इसका ब्रेक का इसको। और बाकी इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आज मुझे लगता नहीं है यार कि कोई 10 साल पुरानी बाइक होगी वो भी इतनी स्मूथली चल रही होगी। मैं बता नहीं सकता हूँ ये कितनी स्मूथ है। अगर कोई नई बाइक अगर आप चला के देखो उसके बाद आप इसको चलाओगे तो मेंटेन करने के ऊपर भी होता है, ये बात भी है, बट अदरवाइज़ भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बाइक है ये। स्मूथनेस इसकी बहुत अच्छी है। और वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं तो वाइब्रेशन अगर 6000 RPM तक वाइब्रेशन नहीं मिलते हैं, उसके अबव जब जाते हैं तब फुट पैक पे सबसे पहले वाइब्रेशन मेरे को महसूस होता है। उसके बाद फिर वो ट्रैवल करके टैंक के पास आते हैं, एंड देन फिर हैंडल बार पे तो बहुत कम आते हैं। तो वाइब्रेशंस बहुत कम है, जिस मतलब रेंज की बाइक है उस हिसाब से देखा जाए तो। और इसकी मतलब जो स्वीट स्पॉट है ना वो 80 ही है। अगर आप 80 तक चला रहे हो तो वो इसका स्वीट स्पॉट है, आप आराम से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम खासा होती नहीं है 80 तक। 80 के आगे जब रैप करते हो ना तब फिर वाइब्रेशन का इशू जो है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ सीन है इसका। और हम लोग काफ़ी आगे चल रहे हैं बात करते करते। तो मैं बता दूं यार, मैंने इसको लगातार जो है वो 200-300 किलोमीटर भी चलाया लगातार। उसके बाद भी मुझे इसने कभी भी थका हुआ या बाइक खुद थकी हुई या हीट ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है। देखो थोड़ी बहुत हीट तो सब बाइक करती हैं, तो ये भी करती है, बट बहुत ज़्यादा हीट नहीं करती है। और मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं तो मेंटेनेंस इसका बहुत ही सस्ता है कि मतलब मैंने 2 महीने बाद इसकी सर्विसिंग कराई थी अभी। और 2 महीने बाद भी जब मतलब ट्रिप पे गए थे, काफ़ी लंबी खासी चली थी बाइक, तो उसके बाद भी मेरा जो मेंटेनेंस का खर्चा आया वो 1000 के अराउंड ही आया, जो कि बहुत ही सही है। उसमें मेरे मतलब शॉकर भी सही हो गए इसमें, जो कि शॉकर में ऑयल वगैरह डलना था तो वो सब भी हो गया। उसके बाद
पूरी क्लीनिंग वगैरह और मूवी वगैरह चेंज होना, और थोड़े फुट पैक वगैरह भी चेंज कराए थे मैंने, फुट रेस्ट वगैरह पीछे के, वो सब भी चेंज हो गए। तो ओवरऑल अच्छा खासा मतलब मेरी चीज़ काम कराया था मैंने। उसके बाद भी जो उसका बजट है वो बहुत कम बैठता है, क्योंकि जो कह सकते हो मार्केट में एबिलिटी पार्ट्स की वो बहुत ही सस्ती मिल जाती है। मतलब मेरे को जो फुट रेस्ट मिल गया बाहर से लोकल मार्केट, वो 60 रुपये का मिल गया। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ना वो उसकी बहुत ही सस्ती पड़ जाती हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है जब आप कोई पुरानी बाइक लेते हो या उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ऐसी बाइक सब जब उठाते हो तो मार्केट में जो सेकंड हैंड चीज़ें मिलने की होती है या दूसरी कंपनी की मिलने की होती है चीज़ें, एसेसरीज़, वो आराम से मिल जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इसका। और मैकेनिक्स भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो क्या आपको पल्सर 220F लेनी चाहिए आज की डेट में? तो मैं कहूँगा बिल्कुल लेनी चाहिए, अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है और आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए जिसमें आप परफॉर्मेंस देख सको, अच्छा खासा परफॉर्मेंस सिटी राइड के लिए, और नॉर्मल कभी कभी आप टूरिंग करते हो तो उसके लिए बाइक मोर देन इनफ है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप 150 सीसी की बाइक ले लेते हो तो उसमें जो है टूरिंग करने में थोड़ा सा मज़ा कम रह जाता है, क्योंकि हाई एंड पे बहुत ज़्यादा देर वो चल नहीं पाती हैं। तो 200 सीसी की अब आप कोई भी बाइक आप लेते हो तो उसमें क्या होता है, टूरिंग जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको हाईवे पे 80 प्लस स्पीड चाहिए होती है। तो वो जो स्पीड है, ये स्पीड जो 200 सीसी के आसपास की बाइक्स होती हैं वो आराम से मेंटेन कर लेती हैं और कोई इशू नहीं आता है। और रही बात मतलब सिटी राइड्स में, तो सिटी राइड्स में भी बहुत कंफर्टेबल होती है, क्योंकि सिटी राइड्स में को चाहिए होता है कि बाइक बहुत ज़्यादा बल्की ना हो कि इनको पार्किंग में लगाने में, ये करने में प्रॉब्लम हो। तो वो सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं, आप आराम से कहीं भी पार्क कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हों उसका, माइलेज से लेके, इंजन से लेके, टायर से लेके, फीचर्स, डिज़ाइन, एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच कवर्ड। और राइड क्वालिटी मैंने बता दी है कि इसकी बहुत ही अच्छी है, कोई ऐसा कमी नहीं आती है। और बाकी अभी जो इस टाइम नई बाइक आ रही है उसका जो प्राइस है वो ऑन रोड आपको 1.5 लाख का कुछ पड़ जाएगा, डिपेंड्स ऑन द सिटी, मैंने चेक नहीं किए, बट नियर अबाउट यही रहता है उसका। तो वो सब देख लेना, आप चेक कर लेना। और अब जो है वो थोड़ा सा इंजन और रिफाइन हो गया होगा, बट पावर थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि जो BS6 है उनमें थोड़ी सी पावर की कमी आई है एज़ कम्पेयर टू BS3। तो मैं तो अब ये बाइक रखूँगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मुझे बाइक बहुत ही रिलायबल लगती है और आराम से मेंटेन हो जाती है। अगर नई बाइक लेंगे भी तो एज ए सेकेंडरी बाइक ये बहुत ही अच्छी है। तो ये चीज़ है। सॉरी यार, स्पीड ब्रेकर यार। तो बाकी बताइए आप, कैसा लगा आपको ये रिव्यू? और मतलब मुझे खुद नहीं पता कैसा लगा मुझे ये रिव्यू, क्योंकि ये पहला रिव्यू है। तो आई होप आप थोड़ा सा बेयर कर लेंगे और अगली बार थोड़ा सा प्लानिंग करके तब रिव्यू बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस था। मैंने सोचा बस मोबाइल उठाया, निकल के रिव्यू करने, तो ऐसे होता नहीं है। बट कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग प्यार करते हो, थोड़ा बहुत तो सहल होगी मेरे लिए। तो बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। और सब्सक्राइब कर लेना भैया, लाइक कर लेना, थोड़ा प्यार हमको भी दिखा देना, प्यार के भूखे हैं हम। ठीक है, तो बाइक पार कर लेते, थोड़ा सा मेले घूम लेते हैं, हो सकता है मेला का ब्लॉग भी आ जाए। ओके, बाय बाय।